नमस्कार विद्यार्थियों, बहुत बड़ी खबर निकल कर के आ रही है सीईटी 2024 एग्जाम को लेकर के। विद्यार्थियों, परीक्षा में देरी से लाखों युवाओं के सपनों पर फिर सकता है पानी। बोर्ड अध्यक्ष ने भी दिया बड़ा बयान। हमारी खबर पर लगाई राजस्थान पत्रिका ने भी मोहर। तो देखते हैं इस खबर को। विद्यार्थियों, बोर्ड ने पहले कहा था कि जुलाई अगस्त तक होगी सीईटी। अब बोला मामला राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से बाहर। बहुत बड़ी खबर है सभी परीक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, और इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। परीक्षा में देरी से लाखों युवाओं के सपनों पर फिर सकता है पानी। समान पात्रता परीक्षा को लेकर प्रदेश के लाखों युवाओं का सपना धूमिल होता नजर आ रहा है। परीक्षा के लिए लगातार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से मांग की जा रही है, लेकिन बोर्ड इस पर फैसला नहीं कर पा रहा। रविवार देर रात चेयरमैन आलोक राज की एक्स ट्विटर पर जारी पोस्ट ने अभ्यर्थियों को निराश कर दिया। उन्होंने लिखा कि सीईटी के स्वरूप और प्रावधान बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। सीईटी 2022 की परीक्षा फरवरी 2023 में हुई थी। इसे पास करने के बाद अभ्यर्थियों को अन्य भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए योग्य माना जाता है, लेकिन काफ़ी समय से इस परीक्षा का आयोजन नहीं होने से भर्ती में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को इसका इंतजार है। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि चेयरमैन ने जनवरी में सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सीईटी के संबंध में जानकारी दी थी, और जिसमें उन्होंने लिखा था कि सीईटी 2024 का आयोजन भी किया जाएगा। यानी जब चुनावों से पहले तो उन्होंने कहा था कि आयोजन किया जाएगा, और अब वो बता रहे हैं कि इसकी संभावित तिथि वो मना कर रहे हैं। साथ ही इसे समय रहते जुलाई अगस्त में कराएं। सीईटी देने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने नई भर्तियां निकाली हैं। इस भर्तियों के आवेदन की प्रक्रिया को फिलहाल रोका जाना चाहिए या फिर समान पात्रता की अनिवार्यता को समाप्त किया जाना चाहिए। मेडल स्कॉलर यूट्यूब चैनल आपके हर कदम पर साथ है, और हम भी ये मांग करते हैं सरकार से कि लाखों युवाओं के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आपको जब 2 साल से सीईटी आपने नहीं कराया है तो 2024 में सीईटी कराने के बाद ही इन भर्ती परीक्षाओं को निकाला जाना चाहिए। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं और हमें समर्थन देना चाहते हैं तो मेडल स्कॉलर चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हम आपकी बात आगे तक पहुंचाएंगे। विद्यार्थियों, इसमें यह भी प्रावधान है कि सरकार तय करेगी प्रावधान। चेयरमैन ने बताया कि अपनी पोस्ट में लिखा कि सीईटी एलिजिबिलिटी नियम, सीईटी कौन कौन सी भर्ती हो, यानी इसका स्वरूप, प्रावधान आदि राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के क्षेत्र से बाहर है। राज्य सरकार की और विचाराधीन है, इसीलिए सीईटी 2024 पर अभी कोई अपडेट नहीं दे पाऊंगा। कृपया धैर्य रखें। विद्यार्थियों, अब समय है आपका। अपनी आवाज़ को इतना बुलंद कीजिए कि सरकार भी आपकी आवाज़ को सुने, नहीं तो ये हजारों वैकेंसी आपके हाथ से निकल जाएगी और हम सब पछताते रह जाएंगे। इसीलिए हमारी प्रार्थना है कि सीईटी आयोजित की जानी चाहिए। सरकार से भी हमारा नम्र निवेदन है, और हमारे सूत्रों से पता चला है कि सरकार भी इस पर विचार कर रही है। बस ज़रूरत है तो आपको आवाज़ उठाने की। इसमें पिछली बार जो परीक्षा हुई थी वो 7 और 8 जनवरी 2023 को स्नातक स्तर की सीईटी 2022 का आयोजन हुआ था। उसके बाद अभी तक कोई भी सीईटी का आयोजन नहीं किया है। इसीलिए अब आवाज़ बुलंद करने का समय आ गया है। आप सभी उठ कर के घरों से बाहर निकलिए और सरकार को चेताइए कि सीईटी के बिना ही ये भर्तियां ना कराएं, और इन भर्तियों से पहले सीईटी आयोजित की जाए, या फिर उन सभी परीक्षार्थियों को भी इसमें मौका दिया जाना चाहिए, और भविष्य में होने वाली सीईटी अगर वो उत्तीर्ण करते हैं तो उनको भी एलिजिबल माना जाना चाहिए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, लेकिन उससे पहले विद्यार्थियों, आपके लिए एक जरूरी संदेश। विद्यार्थियों, मेडल स्कॉलर चैनल बिना किसी शुल्क के क्वालिटी एजुकेशन में विश्वास रखता है। हम आरएस मेन एग्जाम, एसएससी जूनियर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी व्याख्याता के लिए आपको बिना किसी शुल्क के कोचिंग प्रदान कर रहे हैं। हमारे पढ़ाए हुए समास, अलंकार, संधि, उपसर्ग प्रत्यय की वीडियोज़ की बेहद मांग है, और विद्यार्थी उसे पसंद भी कर रहे हैं। आप भी एक बार देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करके उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाने में मदद करें जो किसी अभाव की वजह से महंगे कोचिंग संस्थानों में फीस नहीं दे सकते। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, हमसे जुड़िए। हम आपकी आवाज़ बनेंगे और सरकार तक आपकी बात को पहुंचाएंगे। धन्यवाद साथियों।